Hey everyone, welcome to Med by Tech again, and today our topic is convex probe या फिर curvilinear probe. लास्ट जो टॉपिक था हमारा वो था हमारा लीनियर प्रोब, राइट. सो आज हम पढ़ने वाले हैं कर्वलीनियर प्रोब के बारे में. मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो प्रोब है आपका हॉस्पिटल में जो आपको मिल जाता है दैट इज़ कर्वलीनियर प्रोब. और इस कर्वलीनियर प्रोब में आपको मतलब जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगी वो आपकी लो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है. तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था दैट मीन्स कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है कम होती है उसको हम लोग यूज़ करते हैं डीपर ऑर्गन इमेजिंग के लिए. कुछ ऐसा प्रोब आपको दिखाई देगा जब आप किसी हॉस्पिटल में जाओगे और ये प्रोब आपका कर्वलीनियर होगा. इसकी इमेज जो मैं आपको शो कर रही हूँ दैट इज कर्वलीनियर प्रोब. लेट्स सी सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ कर्वलीनियर प्रोब और कॉन्वेक्स प्रोब. फर्स्ट इज कर्वलीनियर प्रोब uses lower frequency. तो जब मैं कोई वर्ड यूज कर रही हूं लोअर फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स वेवलेंथ हाई, ऑटोमेटिकली penetration will be high. Penetration will be high. तो what we want is कि जब मुझे डीपर ऑर्गन्स देखने हैं तो ऑटोमेटिकली उसको जाना भी बहुत दूर है हमारी साउंड वेव्स को, इसीलिए डीपर एंड पे तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए और वेवलेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, राइट. सो सेकेंड जो पॉइंट है हमारा वो है बीम साइज. बीम शेप इज कॉन्वेक्स. तो जैसा आप इमेज में देख रहे हो आपका एक जब इसकी इमेजेस फॉर्म होती हैं, जब कॉन्वेक्स प्रोब की इमेजेस फॉर्म होती हैं तो वो स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई देगा, राइट. सो इनिशियल में वो नैरो देन वो वाइड हो रहा है. नेक्स्ट पॉइंट यही है आपका कि आपकी जो बीम शेप है वो कॉन्वेक्स है और आपका जो फुटप्रिंट है वो आपका वाइड होगा. सी इनिशियल में ये नैरो है, उसके बाद फिर ये आपका ब्रॉड होता आ रहा है ना, दैट मीन्स जो फुटप्रिंट है वो आपका वाइड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका इस कर्वलीनियर प्रोब का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी, राइट. सो जो आपकी प्रोब की फ्रीक्वेंसी है 2D इमेजेस में, 2D इमेजेस की जो फ्रीक्वेंसी होती है, 2D इमेजेस में जो प्रोब हम यूज़ करते हैं कर्वलीनियर, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 2.5 to 7.5 मेगाहर्ट्ज. और 3D में इट इज अराउंड 3.5 मेगाहर्ट्ज to 6.5 मेगाहर्ट्ज. वन मोर थिंग जो आपको हमें समझनी है वो ये है कि जब मैं फ्रीक्वेंसी की बात करती हूँ एक टर्म यूज़ करते हैं हम लोग जो है बैंडविड्थ. अब इसको आप ऐसे समझो कि जब हम कोई स्पीकर लेकर आते हैं तो उसमें आपका वॉल्यूम सेट करने का एक रेंज होती है कि आप उस वॉल्यूम को कम भी कर सकते हो, आप उस वॉल्यूम को ज़्यादा भी कर सकते हो. तो हर प्रोब में एक बैंडविड्थ होती है, मतलब एक फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है. जैसे ये है ना 2.5 to 7.5, तो इस प्रोब का इस्तेमाल अगर मुझे 2.5 की फ्रीक्वेंसी यूज़ करनी है
तो भी मैं इसका यूज़ कर सकती हूँ, और अगर मुझे 7.5 की फ्रीक्वेंसी यूज़ करनी है तो भी मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो इट विल बी लाइक दैट कि आप एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू पेशेंट। अगर मान लो पेशेंट बहुत ज़्यादा हैवी है और आपको जो स्कैन करना है वो आपको बहुत ज़्यादा डीप करके, आपकी रेज को बहुत डीप में भेजना है, तो आप यू विल यूज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी, लाइक इस प्रोब में ही फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके। सो दैट इज़ अ बैंडविड्थ। So that's all for today's class, and this was the end of curvilinear probe. If you have any doubt regarding the convex or curvilinear probe, you can ask me, or you can just comment down in the sections. Till that time, if you like this video, please like, subscribe and share.